हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इंसानी दुनिया हो या एनिमल किंगडम, बच्चे को दुनिया में लाने वाली माँ ही होती है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुनिया में अगर भगवान ने रेस्पॉन्सिबल मदर्स को बनाया है तो कुछ डेडिकेटेड फादर्स को भी क्रिएट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम के उन्हीं लिविंग फादर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे जिनका साथ केवल कुछ लकी एनिमल बेबीज को ही मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूं तो इस दुनिया में माँ ही अपने बच्चों को पैदा करती है, लेकिन सी हॉर्स के केस में ये बात उलट है। सी हॉर्स का अपने बच्चों के प्रति प्यार जताना और उनकी देखभाल करना तो समझ आता है, लेकिन ऐसा पिता कहाँ देखने को मिलेगा जो खुद बच्चों को जन्म देता हो। बेशक माँ ही अपने बच्चों को दुनिया में लाती है, उन्हें अपने गर्भ में पालती है, लेकिन सी हॉर्स की प्रजाति प्रकृति के नियम के ठीक उलट काम करती है। इन बच्चों को दुनिया में लाने की जिम्मेदारी पिता की होती है। दरअसल फीमेल सी हॉर्स मेटिंग प्रोसेस के दौरान मेल पार्टनर के प्रोटीन पाउच में अपने अंडे छोड़ देती है और उसके बाद बच्चों को पैदा करने की सारी जिम्मेदारी इस मेहनती और समर्पित पिता की होती है। 45 दिनों तक ये अंडों को अपने प्रोटीन पाउच में कैरी करके घूमते हैं। जब बच्चे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तो ही उन्हें जन्म दिया जाता है। एक साथ 1000 बच्चों को दुनिया में लाने के लिए उन्हें बेहद दर्दनाक लिवर पेन से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि यह प्रक्रिया 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 12 घंटों तक जारी रहती है। लेकिन दुर्भाग्य से इतने टॉर्चर के बाद भी इनके केवल 1 या 2 बेबीज ही सरवाइव कर पाते हैं, जबकि बाकी बच्चे खूंखार शिकारियों की बलि चढ़ जाते हैं। हर पिता अपने बच्चों को आंखों का तारा समझता है, लेकिन जंगल में एक ऐसा पिता कहाँ देखने को मिलेगा जो एक साथ 40 बच्चों को संभाले। ऐसा टैलेंट तो आपको इंसानों में भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इमू बर्ड में यह हुनर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली इस प्रजाति की संख्या आज भले ही कम हो, लेकिन यह प्रजाति पॉलियानी प्रैक्टिस करती है, यानी कि यहाँ एक मेल पार्टनर कई फीमेल से संबंध बनाते हैं और अंडे को हैच करके बच्चों को पैदा करने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। फीमेल इमू बर्ड्स का काम केवल अंडे देना होता है, जबकि मेल पार्टनर्स पूरी शिद्दत के साथ एक शानदार पिता बनने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने से लेकर उन्हें हैच करके बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी वो खुद ही उठाते हैं। लगातार बिना रुके इमू मेल 2 महीने तक इस काम को करते हैं और इस बीच वो अपने शरीर का 1/3 वजन भी खो देते हैं। लेकिन इनमें इतनी एनर्जी होती है कि शिकारियों के खिलाफ भी कुछ सेकंड्स में ही ये आक्रामक हो जाते हैं। इमोशनल लव और केयर केवल जानवर और इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसेक्ट वर्ल्ड में भी इसके कई मायने हैं। जरा इनसे मिलिए। ये हैं जायंट वाटर बग्स, जिनके लिए इस दुनिया में अपने बच्चों से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है। जब फीमेल जायंट वाटर बग 150 अंडों को मेल की पीठ पर चिपकाकर सभी जिम्मेदारियां छोड़ देती हैं, तो ये उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। ये मेल कीड़े लगभग 3 हफ्तों तक 150 अंडों को अपनी पीठ पर लाद कर घूमते हैं। उन्हें हैच करने से लेकर शिकारियों से बचाने की सारी जिम्मेदारी ये खुद ही निभाते हैं। बच्चों को अंडे से बाहर आने के बाद भी उन्हें कुछ दिनों तक पालने और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। पिता के रूप में ये कीड़े अपना 100% फर्ज निभाते हैं और अगर जंगल में कोई शिकारी इनके अंडों के करीब भी आने की कोशिश करे तो वह उसे पेनफुल बाइट से घायल कर देते हैं। इनका आकार भले ही छोटा हो, लेकिन इनका हमला बिल्कुल सटीक बैठता है। खुद भूखा रहकर बच्चों की भूख मिटाने का समर्पण बहुत ही कम जीवों में देखने को मिलता है और यकीन माने फ्रॉग भी उन्हीं में से एक है। हालांकि मेंढकों की सभी प्रजातियों में इतना बड़ा दिल नहीं होता, लेकिन अफ्रीकन बुल फ्रॉग और मेल डॉल्फिन फ्रॉग में ये जुनून कूट कूट कर भरा होता है। ये दोनों समर्पित पिता पेरेंटिंग की एक नई मिसाल कायम करते हैं। अपने टेडपोल्स को दुनिया में लाने के लिए ये उन्हें तब तक मुंह में कैरी करते हैं जब तक कि वे खुद बाहर आकर जिंदा रहने लायक नहीं हो जाते। भूखे प्यासे रहकर ये अपने बच्चों को मुंह के अंदर पालते हैं। टेडपोल्स के बाहर आने के बाद भी अगर उन पर कोई खतरा आता है तो ये खुद उसका सामना करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगर इमू डैड के लिए उनके बच्चे आंखों का तारा है, तो रिया बर्ड के लिए भी उसके बच्चे किसी हीरे से कम नहीं है। इस प्रजाति के नर एक नहीं बल्कि कई फीमेल्स के साथ रहते हैं। कई बार एक मेल 12 फीमेल्स के साथ भी रहता है और मेटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर घोंसला बनाने के काम में जुट जाता है। इस प्रजाति में मेल सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स को एक ही घोंसले में रखते हैं और अंडे के बाहर आने पर उनकी रक्षा करते हैं। मेल रिया बर्ड को अपने होने वाले बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है। वह उन्हें हैच करने से लेकर देखभाल करके बड़ा करने का सारा काम अपने सर पर लेते हैं।
पेरेंट के तौर पर वे 6 महीने तक इन बेबीज को बड़ा करते हैं और इस काम में फीमेल बर्ड मेल की कोई मदद नहीं करते। जनाकास पक्षी को भगवान ने पानी पर चलने के हुनर के साथ पेरेंटिंग के हुनर से भी नवाजा है। क्यूट से दिखने वाले इस पक्षी को कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि अपने बच्चों के लिए ये हैवान बनने में देर नहीं लगाते। जनाकास एनिमल किंगडम के वो पिता हैं जो घोंसला बनाने से लेकर बच्चों को पालने का सारा काम खुद करते हैं। अपने बच्चों की रक्षा में भी ये सबसे आगे रहते हैं। फीमेल जनाकास को पेरेंटिंग का कोई क्रेज नहीं होता। वो एक बार अंडे देकर दोबारा मेटिंग के लिए निकल पड़ती हैं, जबकि मेल जनाकास अंडों को हैच करते हैं। उनके बाहर आने पर माँ की तरह ये उन्हें प्यार और दुलार देते हैं। फीमेल के घोंसला छोड़कर जाने के बाद भी वो बच्चों के साथ ही घोंसले में रहते हैं। कई बार ये दूसरे मेल जनाकास के अंडों को भी अपने घोंसले में रखते हैं और उन्हें अपने बच्चों की तरह ही बड़ा करते हैं। भाई मानना पड़ेगा कि इनके अंदर बच्चों के लिए प्यार और समर्पण का सबसे खूबसूरत भाव होता है। एक जिम्मेदार पिता बनने का हुनर पानी में रहने वाली रंगीन मछलियों में भी पाया जाता है। समुद्र की दुनिया में जीना और अपने वंश को बचा कर रखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मेल एरोवानास ऐसा करते हैं। दरअसल इस प्रजाति में फीमेल अंडे देने के बाद बच्चे की देखभाल और हैचिंग की जिम्मेदारी बाप पर छोड़ देती है। आपको बता दें कि मेल एरोवानास का मुंह बड़ा होता है, इसलिए वो 1000 बच्चों को मुंह में भरकर रखते हैं, जहां पर उन्हें बच्चों की सुरक्षा दिखाई देती है। जब उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है तो वह उन्हें बाहर निकाल देता है, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो वह वापस उन्हें मुंह में भरकर आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि बेबीज खुद बाहर आकर वातावरण में रहना सीख नहीं जाते। बाप के प्यार का एक परफेक्ट उदाहरण है मार्मोसेट। बंदर की प्रजाति से संबंध रखने वाले ये जीव आकार में जितने छोटे हैं वे अपने बच्चों के लिए उतने ही प्रोटेक्टिव होते हैं। बच्चों के लिए उनकी केयर हर एक हरकत में नजर आती है। इस प्रजाति के मेल बच्चों को ग्रूम करने से लेकर उन्हें खाना खिलाने तक हर काम को खुद करते हैं और उनकी हर एक जरूरत का ख्याल भी रखते हैं। इन नन्हे मासूम बच्चों को वो अक्सर अपनी पीठ पर ही कैरी करते हैं। बच्चों के पैदा होने के पहले से लेकर बड़े होने तक वे उन्हें अपनी आंखों का तारा बनाकर रखते हैं। उनके पैदा होने पर मेल्स इतने एक्साइटेड होते हैं कि बच्चों की सफाई से लेकर नाखून को काटने का काम भी ये खुद ही करते हैं। ये एक पल के लिए भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। वहीं इसके विपरीत मादा मार्मोसेट अपने बच्चों से कम ही लगाव रखती है और कुछ हफ्तों के बाद ही वो पेरेंटिंग में अपनी दिलचस्पी खोने लगती है और अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी पिता पर आ जाती है। दोस्तों, अगर जंगल की दुनिया में बेस्ट पिता का चुनाव होता तो शायद गोल्डन लायन टैमरिन बाजी मार लेते। साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले ये सुनहरे जीव जितने शानदार लगते हैं ये उतने ही गजब के पिता होते हैं। इस प्रजाति में बच्चों के पैदा होने के 2 हफ्तों बाद ही उन्हें कैरी करने की सारी जिम्मेदारी बाप के कंधों पर आ जाती है। बच्चों की रक्षा करना पिता का काम होता है। इसके लिए वो बच्चों को 24 घंटे अपनी पीठ पर चिपका कर रखते हैं। बस 2 से 3 घंटे में एक बार उन्हें माँ के हवाले करते हैं ताकि वो उन्हें दूध पिला सके। इसके बाद वो बच्चों को दोबारा अपनी निगरानी में कर लेते हैं। लगभग 4 से 5 हफ्ते तक ये बच्चों को अपनी पीठ पर संभाल कर रखते हैं और 6 से 7 हफ्ते गुजर जाने पर भी ये अपने बच्चों को अपने ही हाथों से खाना खिलाते हैं। पिता बनना आसान है, लेकिन इस रिश्ते की कसौटी पर खरा उतरना उतना ही चुनौती भरा होता है। एम्परर पेंगुइन को भी अपने परिवार के लिए कुछ ऐसी ही खतरनाक और दर्द भरी चुनौतियों से गुजरना होता है, लेकिन बच्चों के लिए वो हर मुश्किल झेल जाते हैं। दरअसल अंडे देने के बाद फीमेल पेंगुइन को न्यूट्रिशन और प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है और इसीलिए वो शिकार की तलाश में 2 महीने के लिए महासागर में लौट जाते हैं और ऐसे में अंडे को हैच करने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केवल पिता के कंधों पर ही होती है। आर्कटिक की ठंड में मेल पेंगुइन अंडे को पैरों के बीच में दबाकर बैठ जाते हैं और 2 महीनों तक अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं। इस दौरान ना तो वो शिकार करते हैं और ना ही उस काम को रोकते हैं। 120 मील प्रति घंटे से चलने वाली हवा में भी वो हैचिंग का काम जारी रखते हैं। अगर अंडा माँ के आने से पहले ही हैच हो जाता है तो पिता अपने यूसोफेगस से बनने वाले दूध से बच्चे को जिंदा रखते हैं। इस दौरान मेल पेंगुइन अपने फ्लैट स्टोर पर ही जिंदा रहते हैं। कभी कभी भूखा रहते हुए उन्हें 75 दिन से 4 महीने तक गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे एनिमल किंगडम के वो पिता जो एक सॉफ्ट साइड भी रखते हैं। अक्सर हमें माँ का प्यार और समर्पण देखने को मिलता है, लेकिन मेल की तरफ से प्यार और साझेदारी की ऐसी खूबसूरत झलक बहुत कम दिखाई देती है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।